नमस्कार दोस्तों, देपालपुर लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश। देपालपुर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम देपालपुर लाइव पर लगातार आपको देते हैं और जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर हम पल पल की अपडेट और खबरें देपालपुर लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट देपालपुर से जुड़ी, जी हाँ, देपालपुर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कल से देपालपुर का बाजार यानी कुछ दुकानें प्रशासन द्वारा खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। जी हाँ, प्रशासन द्वारा पोस्ट चलाकर, कई लोगों द्वारा पोस्ट चलाकर कल से दुकानें खोलने के आदेश जारी करने का सूचना जो है प्राप्त हुई है, जिसमें कई दुकानें जैसे पंचर, गैरेज एवं ट्रैक्टर, मोटर, उर्वरक सुधारने की जो दुकानें होती है, कृषि संयंत्र सुधारने की दुकानें होती है वे, और इसी तरह की सभी जो दुकानें हैं वे कल से संचालित हो पाएगी। साथ ही बाजार में कुछ दुकानें संचालित हो पाएगी। गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट एवं ज्वेलरी व कई होटलों को संचालित करने से मना किया गया है। प्रशासन द्वारा जो है रोक लगाई है कि वे दुकानें संचालित नहीं हो पाएगी। लेकिन जो दुकानें हैं, जो सामान्य दुकानें हैं बाजार में, जैसे कि टायर, पंचर जोड़ने की दुकानें इत्यादि, मोटरसाइकिल गैरेज, ऑटो पार्ट्स की दुकानें एवं जो भी उर्वरक यंत्र की दुकानें हैं वो खुल पाएगी। और उसी को लेकर कल से देपालपुर के बाज़ार में फिर से भीड़ दिखाई देगी। देपालपुर का बाजार फिर से गुलजार दिखाई देगा। जिस तरह हम आपको नगर के मुख्य चमन चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख पाएंगे कि अभी हालांकि इक्का दुक्का लोग ही आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल से शायद यह नज़ारा कुछ और ही होगा, क्योंकि कल के दिन जो है 11 बजे से 5 बजे तक प्रशासन द्वारा दुकानें खोलने की छूट दी है। जी हाँ, 11 से 5 तक दुकानें खुलेगी। नगर में वह दुकानें जिन्हें प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है वे दुकानें 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेगी। और उसी को लेकर जब देपालपुर का बाजार जो है फिर से गुलजार नज़र आएगा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से लेकर इस चौथे चरण के लॉकडाउन तक देपालपुर का बाजार बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस तरह हम इस वक्त मौजूद है देपालपुर के चमन चौराहे पर, और ये देपालपुर के चमन चौराहे का वो मुख्य मार्ग है जहाँ पर देपालपुर का मुख्य बाजार है। यहाँ कपड़ा, सोना चांदी व्यापारी, किराना व्यापारी और सभी व्यापारियों की दुकानें यहाँ पर इसी क्षेत्र में मौजूद हैं, जिसमें हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। कुछ इक्का दुक्का दुकानें जो कि प्रशासन द्वारा अनुमति के बाद खुली नज़र आती थी, जिसमें किराना एवं मेडिकल दुकानें ही खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो है कल से फिर से दुकानें खुलने लगेगी, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो है कल से 11 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें अब व्यापारियों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, जनता को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो लोग घर में रहकर कैद हो गए थे, जिन्हें सामान की आवश्यकता होती थी, वे लोग सिर्फ घर में ही दबकर रह गए थे, सामान की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब 11 से 5 तक जो प्रशासन द्वारा छूट दी गई है उसमें काफ़ी हद तक जनता का यानी आम जन का फ़ायदा होगा। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ क्षेत्रीय यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं चमन चौराहे के, उनसे भी जानेंगे, व्यापारी भी हैं वे क्षेत्र के, किस तरह कल का नज़ारा होगा। क्योंकि कल जिस तरह देखा जाए तो कल लॉकडाउन में छूट दी गई है प्रशासन द्वारा, 11 से 5 के लिए कुछ दुकानें खुलेगी। किस तरह का नज़ारा होगा कल देखने में आएगा। कल का नज़ारा कैसा रहता है, जनता या उपभोक्ता कितने आते हैं, कितने यहाँ पे चहल पहल रहती है, कितना आपका माहौल बनता है, कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, सब कुछ कल से ही डिसाइड होगा। कल से ही देखने में आया कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, कितना लोगों का आवागमन होता है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, या कुछ आवागमन के द्वारा कितनी भीड़ या कितना कुछ होता है वो देखा जाए। कल का नज़ारा कुछ अलग ही रहेगा। आप एक व्यापारी हैं, देपालपुर के मुख्य चमन चौराहे पर व्यापार करते हैं। जिस तरह प्रशासन द्वारा कुछ ही दुकानें संचालित करने के जिस तरह आदेश हुए हैं, जैसे पान, बीड़ी, गुटखा, होटल इत्यादि को रोक लगाई गई है, किस तरह से एक जिम्मेदार व्यापारी होने के नाते किस तरह आप प्रशासन के जो ये आदेश है इनको किस तरह पालन करते हैं और किस तरह इन्हें मानते हैं? इस समय सबसे ज़्यादा अपनी ही जिम्मेदारियां बनती है। सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें ग्राहकों को किस प्रकार से दूरी से बनाया जाए, एक दूसरे की दूरी करा जाए, और दूरी के साथ साथ उनके हाथ धुलाना और सैनिटाइज कराना, वो सिर्फ जिम्मेदारी सब दुकानदारों की रहेगी। साबुन, पानी की व्यवस्था इत्यादि अपने को खुद को करना है, और इसी के लिए आगे कुछ बीमारियां न फैले उसके विशेष सावधानियां रखते हुए आगे अपने को कदम बढ़ाना है। तो लगातार जिस तरह से व्यापारियों से बात की है, जिस तरह व्यापारी आप किराना की दुकान संचालित करते हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिला लॉकडाउन के छूट? लॉकडाउन के हमने तो व्यवस्था दूर की रखी है। दुकानों में 2 घंटे बनाए गए, 3 से 4 कल से बाजार खुलेगा, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? हम 150 का माहौल देखना
क्या ईद का समय भी ये भीड़ हो सकती है बाजार में। तो लगातार क्षेत्र में जो है व्यापारियों द्वारा भी हर सुलभ जो सुविधाएं हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा भी अपील की गई है कि वे अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर 2-2 मीटर की दूरी पर, यानी 2 गज की दूरी, जिसे प्रधानमंत्री देश के मुखिया ने भी कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से ये आवाज़ उठी थी कि 2 गज की दूरी, तो जिस तरह 2-2 मीटर की दूरी है उसका विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर देखा जाएगा तो जहाँ यहाँ पर नगर परिषद भी लगातार अपने वाहन चलाकर जो है आम सूचना यहाँ पर जारी कर रही है। जन जन तक आम सूचना नगर परिषद का वाहन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि जन जन तक इस तरह इस वाहन के माध्यम से सूचना पहुंचा रहा है और लोगों को सूचना दी जा रही है कि कल से जब व्यापार प्रतिष्ठान खुलेंगे तो किस तरह नियमों का पालन करना है। हालांकि 2-2 मीटर की दूरी का सबको पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का सबको पालन करना है। साथ ही प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें साबुन, सैनिटाइजर, पानी आदि की व्यवस्था दुकानदारों को ही करना है, तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा। दीपालपुर लाइव भी सभी जो यहाँ पर खरीदारी करना है उन लोगों से अपील करता है, साथ ही दुकानदारों से अपील करता है, साथ ही क्षेत्र की जनता से अपील करता है कि जब बाजार खुले तो अचानक से भीड़ ना करें, थोड़ा थोड़ा कर ही जो सामान खरीदने निकले और थोड़ा थोड़ा कर ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठान चलाएं। जिस तरह हमने अभी तक प्रशासन को सहयोग दिया है, क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया है, लगातार इसी तरह का सहयोग हमें आगे भी देना है, ताकि जिस तरह अभी तक दीपालपुर सेफ रह पाया है आगे भी रहेगा। हमारी यही अपील रहेगी, दीपालपुर लाइव की यही अपील है कि आप जिस तरह अभी तक सहयोग दिया आगे भी सहयोग देते रहें। दीपालपुर लाइव की हर खबर को देखने के लिए दीपालपुर लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज दीपालपुर लाइव पर जाएं, वहां उसे फॉलो करें, लाइक करें। साथ ही हमें अन्य सोशल साइट्स पर भी आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप पल पल की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपालपुर लाइव पर लगातार बने रहें। आशीष के साथ मैं यत्नेश, आज के लिए इतना ही। कौन से चैनल पर आए?